Hello student, welcome to NCERT Education. Now we are studying chapter number 12, Understanding Market. We have already complete explanation in part 1. This is part 2. Let us start. The role of markets in people's life. Okay, as we can see from the sections above, market play an important role in economic life of the people. It facilitates transactions between producers and consumers. It helps individuals, households, and business assess goods and services that they need and cannot produce themselves. मार्केट के बारे में हमने पार्ट 1 में भी पढ़ा था. अब हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं कि मार्केट जो है लोगों की ज़िंदगी में उसकी क्या भूमिका है. मार्केट जो है लोगों के आर्थिक विकास में मदद करता है. ठीक है. इट फैसिलिटेट ट्रांजेक्शन बिटवीन प्रोड्यूसर्स. और ये क्या है, मार्केट जो है एक सुविधाजनक जो है एक ट्रांजैक्शन करता है. प्रोड्यूसर कौन होता है, जो किसी भी चीज़ का उत्पादन करता है. ठीक है. और उपभोक्ता के बीच में. ठीक है. इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स, और ये परिवारों की और बहुत सारे व्यापारी जो होते हैं उनकी मदद करता है. उनको गुड्स और सर्विसेज पहुंचाता है जो वो खुद नहीं बना सकते, जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है. ऐसी वस्तुएं सेवाएं जो वो खुद नहीं बना सकते, तो उन तक क्या करता है, ये गुड्स और सर्विसेज जो है प्रोवाइड कराता है उनको. जैसे कि हाउस होल्ड्स हो गए और इंडिविजुअल्स हो गए और बिजनेसमैन हो गए, उन तक. Think about it. We have discussed different dimensions of market. Can we imagine what life might be like without markets? जैसे कि हमने मार्केट के अलग अलग पहलुओं के बारे में पढ़ा. कैन वी इमेजिन, क्या हम बता सकते हो अगर बाजार नहीं होगा तो कैसे जिंदगी होगी. What would happen if farmers did not bring rice, wheat, दाल, vegetable and fruits to the market? क्या होगा अगर कोई किसान राइस जो है उसकी जो फसल है उसको बाजार में लेके नहीं जाएगा, वीट को लेके नहीं जाएगा, दाल, वेजिटेबल्स ये मार्केट तक लेके नहीं जाएगा, तो क्या होगा. What would happen if the producers of cloth in Surat could not procure inputs like cotton from markets? तब क्या होगा अगर सूरत के कपड़ा बनाने वाले लोग बाजार से कपास ना खरीद सकें, तो क्या होगा, वे कपड़ा ही नहीं बना पाएंगे. यानी उत्पादन क्या होगा, प्रोडक्शन जो है वो रुक जाएगा. ओके. एक मेरी रिक्वेस्ट है सभी व्यूअर्स से, प्लीज़ आप लोग मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियोस देख लेते हैं, ना ही आप लाइक करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं. सो प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स. इन दिस सेक्शंस वी विल एक्सप्लोर फ्यू अदर डायमेंशंस ऑफ द रोल ऑफ मार्केट. इस सेक्शन के अंदर जो है हम ये चीज़ समझने वाले हैं कि और भी क्या क्या डायमेंशंस होते हैं मार्केट की और क्या क्या भूमिकाएं होती हैं उनके बारे में. आकृति इज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट हु क्रिएट्स ऑफ पेंटिंग्स ऑन कैनवास. आकृति जो है एक कलाकार है, आर्टिस्ट है. ठीक है. और वो ऑयल पेंटिंग करती है कैनवास के ऊपर. हर पेंटिंग्स आर एप्रिशिएटेड. उसकी पेंटिंग की सराहना तो बहुत होती है, बट शी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू फाइंड बायर्स. लेकिन उसकी पेंटिंग को कोई खरीदता नहीं है. ठीक है. शी इज़ वरीड अबाउट वेयर टू सेल द पेंटिंग्स एंड वॉट प्राइस शी शुड ऑफर देम फॉर. उसे बहुत ज़्यादा चिंता होती है इस बात की कि वो अपनी पेंटिंग्स की क्या कीमत रखे. ठीक है, जिससे कि लोग उसको खरीद सकें. Unlike the case of गावास, there are fewer local buyers and sellers for artwork. जो गावा के केस में क्या होता है, अमरूद जैसा जो सामान होता है उसको तो हर कोई खरीद लेता है, लेकिन जो कला के जो पेंटिंग्स वो करती है उसको हर व्यक्ति नहीं खरीदता. वही व्यक्ति खरीदता है जिसको उसमें इंटरेस्ट होगा, और इसके लिए उसको जो बायर्स और सेलर्स जो है बहुत कम जो है वो मिलते हैं. ठीक है. इनके जो आर्टिस्ट के जो बायर्स और सेलर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं. ओके. इनके खरीदार और विक्रेता जो होते हैं वो कम होते हैं. कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रोडक्ट्स विच डू नॉट हैव अ रेडी मार्केट? क्या आप और भी कोई इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, वस्तुएं हैं जिन बता सकते हैं जिनका रेडी मार्केट नहीं होता है? हाउ डज इट अफेक्ट दोज विलिंग टू बाय और सेल? इनका क्या प्रभाव पड़ता है जो लोग खरीदते हैं और बेचते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच आर्टिस्ट कैन फाइंड बायर्स फॉर देयर वर्क टुडे? आजकल कलाकार अपने काम के लिए खरीदार कैसे ढूंढ सकते हैं? ओके. हाउ मार्केट बेनिफिट सोसाइटी. अब हम ये समझने वाले इस टॉपिक में कैसे जो बाजार जो है वो समाज को कैसे फायदा पहुंचाते हैं. लेट्स एक्सप्लोर. कंज्यूमर प्रेफर्स टू बाय रेफ्रिजरेटर्स दैट यूज लेस इलेक्ट्रिसिटी व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बिगिन टू आस्क फॉर रेफ्रिजरेटर्स दैट यूज लेस इलेक्ट्रिसिटी. कंज्यूमर्स जो होते हैं, ग्राहक, ठीक है, वो ऐसा फ्रिज खरीदना पसंद करते हैं जो कम बिजली खर्च करे. ठीक है. When a large number of consumer begins to ask for refrigerator that use less electricity, जब ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक ये डिमांड करेंगे कि हमें ऐसा रेफ्रिजरेटर चाहिए जो कम बिजली जो है पे चलता हो,
What do you think happens in the network you sign figure 12.11? तो क्या होगा, तो उत्पादन और बाजार का जो नेटवर्क है उसी के अनुसार क्या होता है, जिसकी डिमांड होती है तो फिर जो प्रोडक्शन भी जो है उसी के अकॉर्डिंग हो जाता है, चेंज हो जाता है प्रोडक्शन, जो लोग डिमांड करें उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन होता है। प्रोड्यूसर्स गेट एन इंडिकेशन एज टू व्हाट कंज्यूमर्स वुड बाय। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उत्पादक होते हैं, तो उनको एक इंडिकेशन मिल जाता है, उनको एक सूचना, मतलब उनको उनके एक जरूरी महत्वपूर्ण सूचना होती है कि लोगों की क्या डिमांड है, उन्हें समझ में आ जाता है कि कंज्यूमर्स को क्या चाहिए। ठीक है, उत्पादक जो होते हैं उनको समझ में आ जाता है कि ग्राहकों को क्या चाहिए। They produce refrigerator which use less electricity. This benefits society through the production of energy efficient refrigerators. इसलिए वे ऐसे फ्रिज बनाते हैं जो कम बिजली खर्च करते हैं। इससे पूरे समाज को फायदा होता है क्योंकि ऊर्जा बचाने वाले उत्पाद जो हैं वो बनाए जाने चाहिए। यही लोगों की डिमांड है। Although buying and selling is an economic activity that involves monetary exchange, interactions in the market often move beyond just inquiring about the product or service. नेगोशिएशन बिटवीन पार्टीज। खरीदना और बेचना जो है ये किसका पार्ट है, ये आर्थिक गतिविधियों का हिस्सा है। ओके, और इसमें क्या होता है, पैसों का लेन देन होता है, मॉनेटरी एक्सचेंज होता है, इंटरेक्शंस इन द मार्केट, और लोगों में क्या होती है, पैसे को लेके लेन देन की बातचीत होती है। और कई बार क्या होता है, जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, ये सर्विस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लोग जो हैं वो इस बात से सहमत हैं कि नहीं, जिस दाम पे व्यक्ति बेच रहा है क्या बायर्स उस दाम पे खरीद सकता है। तो ये सारे जो इंटरेक्शंस हैं ये मार्केट में होते हैं और मोल भाव भी होता है। Often a relationship develops between buyers and sellers that continues even across generations. कई बार क्या होता है कि जो रिलेशनशिप जो होते हैं बायर्स और सेलर्स के बीच में, इट मीन्स बायर्स मीन्स जो चीज़ को खरीद रहा है, सेलर जो चीज़ को बेच रहा है, तो उनके जो रिश्ते होते हैं वो कई पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो चले आ रहे होते हैं। ठीक है, कई पीढ़ी से वो रिश्ता जो है बनता चला जाता है, तो फिर जो उनकी जो नेक्स्ट पीढ़ी होती है वो भी फिर उसी सेलर के पास जाती है। कुछ ऐसी शॉप्स होती हैं जैसे ज्वेलरी की शॉप होती है, मोस्टली लोग क्या करते हैं, एक अपने खुद कई बार क्या होता है जिससे वो हमेशा से ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसी शॉप पे जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम थोड़ा सा भी अगर उससे मोल भाव करेंगे ना तो वो व्यक्ति थोड़ा सा मान सकता है और हमें जो है वो अच्छी चीज़ देगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो रिलेशंस हैं वो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो कंटिन्यू होते चले आ रहे हैं। सम फैमिलीज हैव लॉन्ग लास्टिंग ट्रस्ट रिलेशनशिप विद द टेलर, ज्वेलर एंड डॉक्टर्स ओवर डिकेड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप डेवलप हो जाते हैं। कई परिवारों के का अपना दर्जी होता है, अपना जो ज्वेलर है जिसकी शॉप पे वो जाना पसंद करते हैं, तो वो उन्होंने लॉन्ग लास्टिंग ट्रस्ट रिलेशनशिप बना लिए होते हैं। ठीक है, और डॉक्टर्स, कई बार क्या होता है लोग बोलते हैं कि हम अगर इस डॉक्टर के पास जाते हैं तभी जो है हम जो है वो ठीक हो पाते हैं, हम किसी भी डॉक्टर के पास चले जाए तो हमें रिलीफ नहीं मिलता। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि वो लोग जो हैं उनको पता है, वो ट्रस्ट करते हैं उस व्यक्ति के ऊपर कि वो हमें जो है, हम अगर ये मुझे दवा देगा तो मैं उनका भी एक बिलीफ जो है वो ट्रस्ट है वो डेवलप हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग भी अपने घरों में रहते हैं तो आपके जो पेरेंट्स होंगे वो मोस्टली आपको जो डॉक्टर्स उनके जिनसे रिलेशनशिप अच्छे बेस्ट होंगे, डेवलप हो गए होंगे, बेस्ट रिलेशनशिप होंगे, उनके पास आपको ले जाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू ऐसा डॉक्टर जिसको वो नहीं जानते। ठीक है, Many families in India maintain account with the local grocer that is settled at the end of month. बहुत सारी फैमिलीज होती हैं जो क्या करती हैं कि जो लोकल के किराने की शॉप होती है वहाँ पे क्या करती हैं, उनको कोई चीज़ खरीदती हैं तो वो उधार ले लेते हैं और बोल देते हैं आप इसमें नोट कर लीजिए आप अपनी डायरी में, हम ये सौदा आपसे ले गए हैं तो आप नोट कर लीजिए, एक अकाउंट बना लीजिए और जो मंथ है उसके एंड में हम आपका क्या कर देंगे, हिसाब कर देंगे। जब मोस्टली फैमिलीज का ऐसे ही होता है कि जब सैलरी आ जाएगी तब हम आपका पूरा हिसाब कर देंगे, आप हमें चीज़ जो है वो एडवांस में दे दीजिए। तो इस तरीके के रिलेशनशिप जो हैं वो लोकल ग्रोसर से भी डेवलप हो जाते हैं लोगों के। तो लोग जो हैं क्योंकि
मोस्टली जो लोग हैं वो बार बार उसी शॉप पे जा रहे हैं, तभी इस तरीके के रिलेशन डेवलप हो रहे हैं। आप अगर किसी व्यक्ति के पास, ऐसे व्यक्ति के पास चले जाइए जिसके पास आप कभी नहीं जाते, वो नहीं देगा आपको एडवांस में। जिसके पास आप काफ़ी समय से जा रहे हैं ना, वही व्यक्ति जो है आपको एडवांस में जो है आपको चीज़ें दे सकता है। सो वाइल द प्राइमरी रोल ऑफ द मार्केट इज टू प्रमोट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो प्राइमरी रोल है किसी भी बाजार का, वो ये, उसका मकसद ही ये होता है कि जो आर्थिक गतिविधि है उसको बढ़ाना, प्रोडक्शन को बढ़ाना। इट ऑल्सो हैज़ नॉन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इन मैनी पीपल्स लाइफ, और इसका जो है नॉन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है, सामाजिक जो है प्रभाव भी पड़ता है लोगों की जिंदगी में। ओके, एक एग्जाम्पल है यहाँ पे मदर्स मार्केट। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है मदर्स मार्केट ईमा कैथल इन द मिटाई लैंग्वेज ऑफ मणिपुर। ठीक है, मदर्स मार्केट बोला जाता है, जो कि मिटाई लैंग्वेज जो है मणिपुर की, उस पर इमाई कैथल बोला जा रहा है इसको। ये यूनिक मार्केट है इम्फाल का। ओके, अबाउट 3000 वुमेन ओन एंड रन ऑल द शॉप्स इन दिस मार्केट। इसमें 3000 वुमेन जो है यहाँ पे काम करती हैं, दुकानें चलाती हैं, वो सब्जियां बेचती हैं। दे सेल वेजिटेबल्स, क्लोथ्स इंक्लूड ट्रेडिशनल मणिपुरी अटायर, मतलब जो ट्रेडिशनल मणिपुर की जो कॉस्ट्यूम्स है उसको भी वो यहाँ पे, उसकी भी शॉप है। हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स, हाथ से बनी हुई बहुत सारी क्राफ्ट्स की चीज़ें आपको मिलेंगी। लोकल प्रोड्यूस, जो उनके एरिया में जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं। एंड डेली एसेंशियल, जो डे टू डे लाइफ के एसेंशियल चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं आपको इस मार्केट में मिलेंगी। दैट पीपल इन द सिटी एंड द सराउंडिंग एरियाज रिक्वायर। ऑन द हैंड द मार्केट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, और दूसरी तरफ आप देखेंगे इससे क्या हो रहा है, ये मार्केट जो है लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है, बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज। और ये जो मार्केट है एक महत्वपूर्ण जो है स्रोत बन गया है हजार लोगों के परिवारों की को इनकम दिलाने में। ठीक है, on the other hand the market is a melting pot of cultures. People from different communities come together, और इसको melting point of culture भी बोला गया है इस मार्केट को। क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे जो है लोग जो हैं अलग अलग संप्रदाय से आते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपनी परंपराओं के बारे में बताते हैं और ट्रेडिशंस को शेयर करते हैं और इंजॉय करते हैं। ओके, दिस इज़ द इमा कैथे ऑफ इम्फाल। ये जो है इमा कैथे जो है, ये मेते लैंग्वेज जो है मणिपुर की, उसमें मदर्स मार्केट को इमा कैथेल बोला गया है। ओके, तो फिगर 12.6 में यू कैन सी दैट ये जो मार्केट है इमा कैथे ऑफ इम्फाल, देख सकते हैं आप। ओके, दिस इज द मार्केट, 3000 वुमेन वर्किंग इन दिस मार्केट। ओके, डोंट मिस आउट, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसको रीड कर लेते हैं। देयर आर मेनी ट्रेडिशंस फॉलोज इवन टुडे दैट गो बियॉन्ड जस्ट बाइंग एंड सेलिंग। आज भी बहुत सारी परंपराएं हैं जो लोग जो हैं जिसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जो कि खरीद और बिक्री में ऐसी परंपराएं जो हैं आज भी चल रही हैं। इन साउथ इंडिया द सेलर्स ऑफ हल्दी एंड कुमकुम, टर्मरिक एंड वर्मिलॉन। टर्मरिक हल्दी होती है, उसको हल्दी बोलते हैं, कुमकुम होता है सिंदूर, वर्मिलॉन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो जो साउथ इंडिया के अंदर जो सेलर्स होते हैं हल्दी और कुमकुम के, सिंदूर के, गिव अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हल्दी एंड कुमकुम सेपरेटली। वो थोड़ा सा क्या करते हैं, जब कोई भी उनके पास ग्राहक आता है उसको सेपरेटली अलग से जो है थोड़ा सा हल्दी और कुमकुम जो है वो अलग से देते हैं एट नो चार्ज, उसका कोई भी पैसा नहीं लेते हैं। और वो इस तौर पे देते हैं शुभ और वो जो दे रहे हैं सिंदूर, वो एज अ मार्क ऑफ ऑस्पिशियसनेस एंड गुड विशेस टू द बायर। जो विक्रेता है, सॉरी जो बायर है, जो खरीद रहा है व्यक्ति, उसके लिए ये एक शुभ और आशीर्वाद देने का एक तरीका है उनका कि वो अलग से देते हैं उसको। वो अपना जो है उसमें बेस्ट विशेस दे रहे हैं, उनको गुड विशेस दे रहे हैं बायर को, उसके तौर पे जो है वो थोड़ा सा हल्दी और कुमकुम जो है वो अलग से देते हैं। लेट्स एक्सप्लोर, हैव यू ऑब्जर्व एनी सच प्रैक्टिस इन कम्युनिटी और नेबरहुड? क्या आपने इस तरीके की कोई प्रथा अपने संप्रदाय में या अपने आस पड़ोस में देखी है? डिस्क्राइब द प्रैक्टिस एज अ ड्राइंग। तो आपको क्या करना है, उस प्रथा को ड्राइंग के थ्रू जो है बताना है, उसको ड्रॉ करके, और एक शॉर्ट पैराग्राफ में भी आपको उसको पूरा डिस्क्राइब करना है। तो ये आप लोग खुद करेंगे। अब हम समझने वाले गवर्नमेंट्स रोल इन मार्केट। सरकार की क्या भूमिका है मार्केट के अंदर, उसको समझेंगे। मार्केट फंक्शंस थ्रू इंटरेक्शंस एंड डिमांड, इंटरेक्शंस ऑफ डिमांड फ्रॉम बायर्स एंड सेलर्स बाय सेलर्स।
मार्केट जो है वो फंक्शन करता है जब किस में इंटरेक्शन होता है, ऑफ डिमांड फ्रॉम बायर्स, जो बायर्स की तरफ से जो डिमांड है उसमें, मतलब मेरे कहने का मतलब है मार्केट कार्य कैसे करती है, डिमांड होती है बायर की, जो व्यक्ति खरीदना चाहता है वस्तु को उसकी क्या मांग है, एंड सप्लाई बाय सेलर्स, और जो सेलर है जो बेच रहा है चीज़ को वो कितनी आपूर्ति कर सकता है, कितना बेच उसको सप्लाई करना है, कितना देना है। However, there are some situations in which this may not work very well. कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं यहाँ पे ये सिचुएशन वर्क नहीं करती है। The government plays a crucial role in such situation. तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, सरकार को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। It monitors the interaction between consumer and producers and fair determination of price. और इस फिर क्या होता है, जो कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स हैं उनके बीच में क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है, जिससे कि जो प्राइस जो निर्धारित किया है वो फेयर हो, निष्पक्ष हो। ठीक है। कंट्रोलिंग प्राइस फॉर प्रोटेक्टिंग बायर्स एंड सेलर्स, तो गवर्नमेंट का रोल ये है कि गवर्नमेंट जो है प्राइस को कंट्रोल करके रखती है, और उससे क्या होता है, बायर्स और सेलर्स क्या होते हैं, प्रोटेक्ट होते हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल द प्राइस ऑफ सर्टेन गुड्स, बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जिनकी प्राइजेस जो है वो सरकार कंट्रोल करती है। फॉर एग्जाम्पल, इट सेज द मैक्सिमम प्राइस दैट द सेलर कैन चार्ज, वो मैक्सिमम प्राइस जो है वो सेट कर देती है कि इतना जो है सेलर जो है वो बायर से ले सकता है, चार्ज कर सकता है। सेवरल एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज सच एज लाइफ सेविंग ड्रग्स, बहुत सारी हमारी ज़रूरतें की जो वस्तुएं होती हैं और सेवाएं होती हैं, उसमें एक आता है लाइफ सेविंग ड्रग्स, हैव एन अपर लिमिट ऑन द प्राइजेस, उसकी जो इन वस्तुओं की जो कीमत है वो बहुत ऊपरी सीमा तक है। Another instance is where the government sets the minimum price at which essential agriculture products like wheat, paddy and maize can be sold. और दूसरी तरफ सरकार ने जो है न्यूनतम कीमत जो है वो तय कर रखी है। बहुत सारी जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि गेहूँ, धान हो गए, आपके मक्का हो गई, जो बेची जाती है उसके मिनिमम प्राइस जो है, न्यूनतम कीमत जो है वो गवर्नमेंट ने निर्धारित की है। दिस इंश्योर्स दैट फार्मर्स डोंट इनकर लॉसेस, ये चीज़ ये सुनिश्चित करती है कि जो किसान जो है उनको किसी भी तरीके का घाटा ना हो। द गवर्नमेंट ऑल्सो सेट्स मिनिमम वेजेस फॉर वर्क डन बाय द एम्प्लॉयज सो दैट एम्प्लॉयज मेक फेयर पेमेंट्स टू देम, सरकार काम करने वाले के लिए, जो व्यक्ति लेबर है, जो मिस्त्री जो घर में काम करते हैं, लोगों के घर जाके घर बनाते हैं, और कई प्रकार के लेबर कई प्रकार के काम करती है, तो उसके लिए भी जो है न्यूनतम मजदूरी जो है वो सरकार ने तय कर दी है कि जिससे कि ताकि कर्मचारियों को उचित वेतन में जो कर्मचारी जो हैं उसके एम्प्लॉयज़ जो हैं जो काम कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको किसी तरीके से एक्सप्लॉइट ना करे और उनको सही वेतन मिल सके, इसलिए। ओके, अभी जो है हम लोग इसमें डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट कंज्यूमर आर विलिंग टू, सॉरी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, हाँ, डिमांड क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज इन पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ गिवन टाइम, एक निर्धारित समय पे जो क्वांटिटी है प्रोडक्ट की या सर्विस की, ग्राहक जो है वो तैयार है खरीदने के लिए एक निश्चित कीमत पे, एक पर्टिकुलर प्राइस पे, उसी को कहते हैं हम डिमांड। सप्लाई क्या होती है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस दैट सेलर्स आर विलिंग एंड एबल टू सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ गिवन टाइम, एक निश्चित समय पे, एक निश्चित दाम पे जो सेलर है वो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो देने के लिए जो है बिल्कुल तैयार है, उसको हम कहते हैं सप्लाई। आपूर्ति बोलते हैं हिंदी में, सप्लाई को डिमांड को मांग बोलते हैं। ओके, हाउ द गवर्नमेंट नीड्स टू केयरफुली इम्प्लीमेंट सच प्राइस लिमिट, तो ये चीज़ गवर्नमेंट जो है वो बहुत सावधानी पूर्वक जो है वो लागू करती है, जो कीमतें होती हैं उनको बहुत केयरफुली जो है वो इम्प्लीमेंट करती है। इफ़ द प्राइस इज़ टू लो, अगर प्राइस कीमत जो है किसी भी वस्तु की बहुत कम है तो प्रोड्यूसर वुड नॉट हैव एनी मोटिवेशन टू प्रोड्यूस, तो जो उत्पादक है उसको वो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, उसको इतना मोटिवेशन ही नहीं आएगा, वो क्या होगा फिर बहुत ज़्यादा घाटे में चला जाएगा, तो वो प्रोडक्शन ही नहीं करेगा वो। इफ़ द प्रोडक्ट्स आर टू हाई, अगर प्राइजेस के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं तो कंज्यूमर वुड बी डिसएडवांटेज, तो कंज्यूमर घाटे में चला तो कंज्यूमर खरीदेगा नहीं वस्तु को।
तो इस चीज़ को जो है गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा केयरफुली जो है इम्प्लीमेंट करती है प्राइस को। ओके, लेट्स एक्सप्लोर। ऑनियंस आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। आप देखेंगे ऑनियंस जो है हर क्वेश्चन में जो है वो यूज़ किया जाता है इंडिया के अंदर, मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इन सम सीजन सप्लाईज ऑफ ऑनियंस कम डाउन इन द मार्केट। कुछ सीजन में क्या होता है, जो सप्लाई होती है ऑनियंस की वो गिर जाती है मार्केट। व्हाट डू यू थिंक हैपन्स टू द प्राइस ऑफ ऑनियन व्हेन दिस हैपन? क्या होगा अगर सप्लाई जो है ऑनियन की गिर जाएगी तो क्या होगा? तो प्याज जो है अगर कम होती है तो क्या होगा, उनके दाम बढ़ जाएंगे। अगर सप्लाई करने वाले लोग पर्याप्त प्याज जो है बाजार में नहीं लाते हैं तो क्या होगा, तो कमी आ जाएगी। ऐसी स्थिति में सरकार को दाम नियंत्रित करने चाहिए और बाहर से क्या करना चाहिए, प्याज मंगवाना चाहिए। What will ये नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ द पीपल सप्लाइंग ओनियंस डू नॉट ब्रिंग द रिक्वायर्ड क्वांटिटी टू द मार्केट? व्हाट डू यू थिंक द गवर्नमेंट शुड डू इन दिस सिचुएशन? तो सरकार को क्या करना चाहिए, बाहर से जो है प्याज को मंगवाना चाहिए, इसकी शॉर्टेज हो रही है तो। इंश्योरिंग क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। कोई भी वस्तु जो है जब हम खरीदते हैं तो उसकी कुछ गुणवत्ता के बारे में और उसकी सुरक्षा के बारे में जो है वो उसमें दिया रहता है, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ अ रोल इन इंश्योरिंग द वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर्स एंड प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम अनफेयर प्रैक्टिस। जो सरकार है वो लोगों की भलाई के लिए काम करती है, जो ग्राहक होते हैं उनकी भलाई के लिए काम करती है, उनकी सुरक्षा करती है अनफेयर प्रैक्टिस से। अनफेयर प्रैक्टिस क्या होता है कि मन माना जो है किसी भी वस्तु की आप कीमत जो है वो लोगों से मांग रहे हैं ग्राहक से, और जिसे जो है ग्राहक जो है वो देने को मतलब वो ग्राहक जो है वो पे नहीं कर पा रहा है, लेने को तैयार नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा दाम पे चीज़ जो है अगर सेलर बेच रहा है तो ग्राहक तैयार ही नहीं होगा। तो ये सब चीज़ जो है इसमें गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है। द गवर्नमेंट इंश्योर्स दैट मैन्युफैक्चरर्स फॉलो द रिक्वायर्ड क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स व्हाइल प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड डिलीवरिंग सर्विसेज। सरकार यह सुनिश्चित करती है और सुरक्षा के नियमों का पालन करती है कि यह नियम जो है वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं के दौरान क्या हो, लागू भी होते हैं। फॉर इंस्टेंस फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज कौन सी होती हैं, जो दवाइयाँ बनाती हैं वो कंपनी। मैन्युफैक्चर मेडिसिन, वो दवाइयाँ बनाती हैं फॉर ट्रीटिंग डिजीज, बीमारियों को रोकने के लिए, उनके इलाज के लिए। द गवर्नमेंट सेट्स प्रोसीजर्स फॉर अप्रूवल ऑफ मेडिसिन। तो सरकार ने जो है कुछ प्रोसीजर जो है मेडिसिन के अप्रूवल के लिए, और कंडक्ट सैंपल टेस्टिंग भी करती है सरकार टू चेक जो भी उन्होंने दवाइयाँ बनाई हैं क्या स्टैंडर्ड है उनकी क्वालिटी का। These regulations show the quality and safety of the drugs so that there is no risk to consumer health. वो ऐसे इसलिए करती हैं ताकि लोगों की जो सेहत है को कोई नुकसान ना हो, इससे दवाइयाँ सुरक्षित रहती हैं और लोगों की सेहत के लिए बड़ा खतरा नहीं होगा। ओके, गलत तरीके से बेचना, सरकार ये सुनिश्चित कर देती है कि कंपनियां जो है वो सही गुणवत्ता और सुरक्षा नियमों का क्या करें, पालन करें, ठीक है। इंश्योरेंस क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड यही होता है कि जो सरकार है वो ये सुनिश्चित करती है कि कंपनियां सही गुणवत्ता और सुरक्षा नियमों का पालन करें। माइटिगेटिंग द एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑफ मार्केट। माइटिगेटिंग का मतलब होता है कम करना, जो बाहरी प्रभाव जो है मार्केट पर पड़ रहा है उसको कम करना। मार्केट समटाइम्स हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स बियॉन्ड द सेलिंग एंड बाइंग। बाजार का जो असर है वो सिर्फ खरीद बिक्री तक सीमित नहीं होता है। जैसे कुछ फैक्ट्री उत्पादन करते समय पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। फॉर एग्जाम्पल द मार्केट्स फॉर सर्टेन गुड्स रिक्वायर प्रोडक्शन फैक्ट्री दैट कुड पोल्यूट द एनवायरनमेंट। कुछ चीज़ों के उत्पादन के लिए क्या फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं, ठीक है, और जब फैक्ट्रियाँ लगाते हैं तो उत्पादन करते समय क्या होता है, पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है। तो सरकार क्या करती है, इन समस्याओं को का सल्यूशन ढूंढने के लिए और इन समस्याओं का सामना करने के लिए कुछ कानून बनाती है और उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो प्ले करती है। द गवर्नमेंट प्ले अ क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोलिंग सच इफेक्ट्स ऑफ मार्केट। तो सरकार जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इस चीज़ को, इसके प्रभाव को कम करने के लिए, नियंत्रित करती है इसके प्रभाव को। फॉर एग्जाम्पल व्हाट हैपन्स व्हेन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्टेन आइटम्स लाइक सिंगल यूज प्लास्टिक फॉर द एनवायरनमेंट। क्या होगा जब किसी वस्तु को आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं किसी वस्तु की, और लाइक जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक है उसमें, तो पर्यावरण को क्या होगा, नुकसान पहुंचेगा इससे, ठीक है। पर्यावरण को क्या होगा, नुकसान पहुंचेगा और स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होगी। प्रोड्यूस एनवायरनमेंट पोजेस हेल्थ रिस्क टू कंज्यूमर।
ठीक है। इन सच केसेस गवर्नमेंट इंटरवीन्स बाय इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट रेगुलेशन टू माइटिगेट दीज नेगेटिव इफेक्ट। तो इस केस में सरकार जो है समस्याओं को सुलझाने के लिए और नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये जो नकारात्मक प्रभाव है इसको कम करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन को बनाती है। Similarly, the government puts in place system to monitor the weights and measures of packaged products to check the net quantity contained in the package। वैसे ही क्या होता है, सरकार जो है उसने प्ले सिस्टम बनाया है जिससे कि कोई भी वस्तु का भार है या उसकी माप है, जो पैकेज प्रोडक्ट्स होते हैं उसको चेक करने के लिए उसकी क्वांटिटी क्या है तो वो पूरा पैकेज पे उसने मेंशन कर रखा है, ठीक है, जिससे सामान का सही वजन और माप चेक किया जा सके ताकि पैकेट में लिखी मात्रा जो है वो कम ना हो। ओके, The practice of rulers protecting consumer is not a phenomenon of modern India। इस तरीके से प्रैक्टिस जो है रूलर्स की कंज्यूमर को सुरक्षा प्रदान करने की, ये मॉडर्न इंडिया का फिनोमेना नहीं है, ये पुराने समय से चला आ रहा है। इंडिया के अंदर कौटिल्य जो अर्थशास्त्र थे, इंक्लूड इंस्ट्रक्शन फॉर द ट्रेडर्स, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस बनाए थे ट्रेडर्स के लिए जो ट्रेडिंग कर रहे थे क्लैरिफाइड बटर का, घी का जो ट्रेड व्यापार कर रहे थे उनके लिए। इट मेंशन दैट बायर्स शुड बी गिवन 1/50 पार्ट मोर एज मलस रवा टू कंपनसेट फॉर द रिडक्शन इन क्वांटिटी ओइंग टू द घी। तो उन्होंने क्या किया था, 1/50 पार्ट जो है थोड़ा सा ज़्यादा घी देने का या अतिरिक्त मात्रा दे जाने, मतलब थोड़ा ज़्यादा जो घी जो है उसकी मात्रा थोड़ा सा बढ़ा दी थी ताकि जो है वो कमी ना हो, अगर गलत मेजरमेंट हो जाते तो घी कम ना हो। स्टिकिंग टू द मेजरिंग कैन, यह अतिरिक्त मात्रा इसलिए दी जाती थी ताकि कम मात्रा की भरपाई हो सके। और आप देखेंगे इस तरीके के जो उपभोक्ता की सुरक्षा है वो सिर्फ आज की बात नहीं है, ये पहले से चली आ रही है। गवर्नमेंट मेक्स रूल टू इंश्योर मार्केट्स फेयरली एंड कंज्यूमर्स आर नॉट एक्सप्लॉइटेड। सरकार जो है वो नियम बनाती है ताकि बाजार सही और ईमानदारी से कार्य करे। ओके, और ग्राहकों का क्या होना चाहिए, ग्राहकों का शोषण नहीं होना चाहिए ताकि। However, too many rules can make it difficult for market to function properly। अगर ज़्यादा से ज़्यादा नियम कानून बना देंगे, बहुत कठोर नियम कानून बना देंगे तो बाजार भी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा। ओके, प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड्स। अब हम लोग पढ़ने वाले पब्लिक गुड्स क्या होते हैं। पब्लिक गुड्स क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं। पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो सरकार प्रोवाइड करती है। सर्विस, वो सर्विस की फॉर्म में हो सकते हैं, कम्युनिटी की फॉर्म में हो सकते हैं, दैट इज एक्सेसिबल और अवेलेबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। जितने भी मेंबर्स सोसाइटी में रह रहे हैं वो सबके लिए, सब लोग जो हैं उस गुड्स को यूज़ कर सकते हैं। दे रिप्रेजेंट यूज डज नॉट डिमिनिश द अवेलेबिलिटी फॉर फ्यूचर यूज। और जो उन सब चीज़ों को यूज़ कर रहा है उसका प्रभाव जो है, जो लोग फ्यूचर में यूज़ करेंगे उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है सरकार जो है बहुत सारे घर होते हैं जो आवास विकास के होते हैं जिस तरीके के, तो उसमें आप देखेंगे सरकार जो है वो अपना खुद का पार्क बनाती है और गार्डन बनाती है, पूरा उसमें झूले वगैरह, पूरा जो उसको गार्डन को मेंटेन करके रखती है और उसमें झूले वगैरह भी होते हैं। तो यहाँ पे ये जो पब्लिक गुड्स जो है वो हर व्यक्ति जो है इसका यूज़ कर सकता है। ओके, प्रोड्यूसर मेक एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू बी एबल टू मेक अ प्रॉफिट। प्रोड्यूसर्स जो हैं वो क्या करते हैं, चीज़ों को गुड्स और सर्विसेज को बेचते हैं जिससे कि उनको खुद को फ़ायदा हो। हाउएवर देयर आर सम गुड्स, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे वस्तुओं और सेवाएं हैं दैट प्रोड्यूसर डू नॉट एक्सपेक्ट टू मेक अ प्रॉफिट ऑन। तो उससे उत्पादक जो है वो अपना फ़ायदा नहीं उम्मीद कर सकता इन सब चीज़ों से। वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक पार्क्स, जो सरकार ने लोगों के लिए पार्क बनाए हैं, बच्चों के लिए रोड्स बनाए हैं, पॉलिसी बनाई है कुछ, तो ये सब क्या है, पब्लिक गुड्स हैं। ठीक है, ये प्रोड्यूसर जो है वो अपने फ़ायदे के लिए नहीं बना रहा, ये पब्लिक के फ़ायदे के लिए चीज़ें बन रही हैं। इन एडिशन यू रीड अबाउट द राइट्स दैट सिटीजन हैव टू सर्टेन वेलफेयर प्रोविजन प्रीवियस चैप्टर्स। तो आपने जो प्रीवियस चैप्टर है उसमें कुछ राइट्स जो हैं सिटीजन्स के, जो उसकी वेलफेयर से संबंधित हैं,
उनको पढ़ा है। सो द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स दीज पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, तो सरकार जो है इस तरीके के गुड्स और सर्विसेज जो है वो लोगों को प्रदान करती है। थिंक अबाउट इट, व्हाट आर द अदर एरियाज वे कैन यू सी द गवर्नमेंट बीइंग इन्वॉल्व इन द मार्केट, और भी कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे सरकार जो है अपना रोल प्ले करती है मार्केट के अंदर, वो बताना है आपको। आर देयर एरियाज वेयर गवर्नमेंट इंटरवेंशन नीड्स टू बी रिड्यूस, क्या कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे सरकार का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है। डिस्कस विद फैमिली और रिलेटिव्स, तो ये आप अपनी फैमिली या रिलेटिव से ये क्वेश्चन जो है इसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके, हाउ कैन कंज्यूमर असेस द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, किस तरीके से जो ग्राहक है वो पता लगाता है कि जो वस्तु है, जो सेवा है, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, मीन्स इसकी कोई भी प्रोडक्ट है तो उसकी एमआरपी क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसके बारे में। मार्केट इनेबल्स एक्सेस टू अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर, बाजार जो है वो वाइड वैरायटी में गुड्स और सर्विसेज जो है ग्राहकों तक पहुंचाता है। हाउ विल कंज्यूमर डिसाइड व्हाट दे वुड लाइक टू बाय, तो ये कंज्यूमर खुद डिसाइड करेगा कि उसे क्या खरीदना है। थिंक अबाउट इट, देयर इज अ मार्बल कंपटीशन इन योर नेबरहुड, मान लीजिए आपके आसपास पड़ोस में मार्बल का कंपटीशन है, कंचों का, विद द टीम इन द नेक्स्ट स्ट्रीट, जो नेक्स्ट स्ट्रीट में टीम रह रही है, जो नेक्स्ट स्ट्रीट में जो लोग रह रहे हैं, एक वो टीम है और आप लोग हैं। यू वॉन्ट टू बाय न्यू मार्बल्स फॉर द कंपटीशन, आप चाहते हैं कि आपको नए कंचे मिल जाए कंपटीशन के लिए। यू हैव 150 रुपीज सेव अप, आपके पास एक 150 रुपये जो है वो आपने बचा के रखे हैं। यू गो टू द शॉप टू बाय द मार्बल्स, आप शॉप पे जाएंगे और मार्बल्स खरीद के लाएंगे। वॉट आर द क्वालिटीज यू वुड लुक फॉर इन द मार्बल्स सो दैट यू कैन विन द कंपटीशन, तो आप क्या क्वालिटी देखेंगे जो कंचे खरीदने के लिए, जिससे कि हम जो है उस प्रतियोगिता को जीत सकें। ओके, डू यू थिंक अबाउट द प्राइस, क्या आप पैसे के बारे में सोचेंगे, इसकी कीमत क्या है, साइज क्या है कंचों के बारे में, कंचों का साइज क्या है और स्ट्रेंथ क्या है, ये मजबूत है कि नहीं है, एंड अट्रैक्टिव कलर्स, और इनके कलर्स जो है वो अट्रैक्टिव है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें जो आप देखेंगे। एज यू कैन सी एवरी कंज्यूमर नीड टू असेस द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दैट दे आर बाइंग, हर ग्राहक जो है वो ये पता लगाता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो खरीद रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल लुक एट वेरियस वेज इन विच दिस कैन बी डन, तो इसके अंदर आपको बताया गया है कि किस क्या क्या चीज़ें हैं वो जिन्हें जो कंज्यूमर जो है वो असेस करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी के दौरान। जब वो खरीदता है कोई भी प्रोडक्ट तो क्या क्या चीज़ें, वो उसकी क्या क्वालिटी है प्रोडक्ट की, उसको असेस करता है, कौन सी क्वालिटी है जो प्रोडक्ट की वो असेस करता है। सपोज योर पेरेंट्स आस्क यू टू गेट अ 1 kg पैकेट ऑफ ग्राम फ्लावर, मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने आपको बोला 1 kg बेसन ले आइए आप, जो आपके पास में ग्रोसरी की शॉप है उसे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेट्स अवेलेबल एट द शॉप, तो आप देखेंगे हर कंपनी का जो है अपना अलग अलग बेसन वहाँ पे मिल रहा है, काफ़ी कंपनी के बेसन रखे हुए हैं शॉप के, ग्रोसरी की शॉप पे। ऑब्जर्व केयरफुली, आप ध्यान से देखेंगे। हाउ वुड यू डिटरमाइन दैट द क्वालिटी ऑफ ग्राम फ्लावर मीट्स द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स, आप इस चीज़ के बारे में भी कैसे पता लगाएंगे कि जो क्वालिटी जो है ग्राम फ्लावर की, वो जो उसमें लिखा हुआ है पैकेट के ऊपर, जो स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं, जो मानक लिखे हुए हैं, क्या उसको फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही है। मान लीजिए उस पर उसके प्राइस से रिलेटेड हो वो चीज़, हो सकता है वो न्यूट्रिशन फैक्ट्स से संबंधित हो, जो इंग्रेडिएंट लिस्ट बन रही है उससे संबंधित हो, तो ये चीज़ तो है, उसके बारे में भी हम इस फिगर 12.29 में देखते हैं, समझते हैं कि ये बेसन का पैकेट है, बैच नंबर क्या है वो यहाँ मेंशन है, सभी एरो के साथ दिया गया है आपको। बैच नंबर देखते हैं, मिनिमम रिटेल प्राइस क्या है उसका, और न्यूट्रिशन क्या है इसके अंदर, ये न्यूट्रिशन का पूरा चार्ट गिवन है, यहाँ पे टेबल गिवन है। इंग्रेडिएंट लिस्ट मीन्स क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट सामग्री पड़ी हुई है, ठीक है। एलर्जेंट डिक्लेरेशन ये बताता है कि कब तक इसके क्या फ़ायदे होंगे, मतलब कहाँ कोई इससे कोई हानि तो नहीं है। नेट क्वांटिटी क्या है, कितने ग्राम का है वो भी दिया रहता है। और लास्ट डेट ऑफ मतलब डेट ऑफ मैन्युफैक्चर मीन्स जिस दिन ये बना है, और एक्सपायरी डेट भी दी गई है, बेस्ट बिफोर डेट मीन्स आपको कब तक यूज़ करना है, ओके। और नेम और एड्रेस मैन्युफैक्चर का भी होगा, और FSSAI मार्क भी होगा, और लाइसेंस नंबर भी दिया हुआ होगा। जब भी आप किसी भी चीज़ का पैकेट खरीदते हैं, वेदर इट इज़ ड्राई फ्रूट्स, वेदर इट इज़ राइस, तो उस हर पैकेट पे ये चीज़ जो है वो स्टैंडर्ड्स जो है वो दिए रहते हैं, ओके।
डिड यू नोटिस द FSSAI लोगो? क्या आपने कभी FSSAI का लोगो देखा है, जो मैंने अभी आपको फिगर 12.29 में दिखाया था? क्या आपने देखा है? नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके देखिए। ओके, दाल का पैकेट हो, वेदर इट इज़ राइस का पैकेट हो, तो उस पर आपको देखने को मिलेगा। FSSAI मीन्स द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वो क्या होती है? फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी है भारत देश की। एंड सिंबल ऑन द फूड पैकेट्स, और इसके सिंबल्स आपको फूड पैकेट्स पे देखने को मिलेंगे। एंड कार्टून्स इंडिकेट दैट द फूड हैज़ बीन टेस्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड इट इज सेफ टू कंज्यूम। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी फूड आइटम्स हैं, इसको गवर्नमेंट ने क्या किया है? इसको टेस्ट किया है, इसको चेक किया है सरकार ने, और ये सुरक्षित है कंज्यूम करने के लिए, यूज करने के लिए। ओके, गवर्नमेंट एजेंसीज प्रोवाइड्स अ सर्टिफिकेशन दैट हेल्प बायर्स टू असेस द प्रोडक्ट क्वालिटी। और गवर्नमेंट की बहुत सारी एजेंसियां इस तरीके की सर्टिफिकेशंस देती हैं कि बायर जो है वो पता लगा सकता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। द प्रेजेंस ऑन द प्रोडक्ट और इट्स पैकेज कंफर्म्स दैट द प्रोडक्ट फुलफिल द मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। और इसकी जो प्रेजेंस होती है प्रोडक्ट की पैकेट्स के पैकेजिंग पे, वो कंफर्म कर देते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड को क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है। लेट्स सी व्हाट ईच ऑफ दीज लेबल मीन। अब हम देखेंगे लेबल का मतलब क्या होता है। ओके, समझ तो आपको आ गया होगा। FSSAI क्या है? एक सरकारी संस्था है जो खाने की सुरक्षा और गुणवत्ता देखती है। अगर पैकेट पर यह चिन्ह है तो इसका मतलब है कि खाना जांचा गया है, यानी यह खाने के लिए सुरक्षित है। और सरकारी संस्थाएं क्या करती हैं? ऐसा सर्टिफिकेशन देती हैं जो गुणवत्ता दिखाते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट ईच ऑफ दीस लेबल मीन। जस्ट लाइक FSI देयर इज इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। जैसे कि FSSAI तो ये फूड के लिए है, ऐसा ही एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन मार्क। ये इसको कौन इशू करता है? इसको BIS इशू करती है, जिसको बोलते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ओके, दिस सिंबल इज जनरली प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। और ये जो सिंबल है आपको किस पे दिखाई देगा? जितने भी बिजली के अप्लायंसेस होंगे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होंगे। ओके, कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे भी दिखाई देगा आपको, ऑटोमोटिव टायर्स पे भी दिखाई देगा ये सिंबल, और पेपर पे भी दिखाई देगा। दिस इंश्योर्स क्वालिटी दैट द प्रोडक्ट इज सेफ टू यूज। ये चीज़ गुणवत्ता बताती है किसी भी वस्तु की, और ये भी चीज़ भी बताती है कि ये जो वस्तु है ये सुरक्षित है। ठीक है, सामान सुरक्षित है और अच्छा है, इसे ग्राहक समझ पाते हैं कि ये सामान जो है वो अच्छा है या नहीं है। इस चिन्ह से ये जो सिंबल है बताता है कि समाज जो है वो कम से कम सामान जो है, जो भी सामान है वो कम से कम गुणवत्ता, मतलब उसकी क्वालिटी क्या है उसके बारे में बताता है। सिमिलरली एग मार्क। अब जो है हम लोग एग मार्क के बारे में पढ़ेंगे। एग मार्क किसके लिए होता है? जितने भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स होते हैं। दिस इज सर्टिफिकेशन मार्क फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे कि वेजिटेबल्स, फूड्स, सीरियल, पल्सेस, स्पाइसेस, हनी। इनके लिए एग मार्क सिंबल जो है वो AG यूज किया जा रहा है एग्रीकल्चर के। ओके, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक टीवी, लैपटॉप्स, कंडीशनर्स हैव B स्टार रेटिंग होती है, उस पर रेटिंग दी रहती है। B स्टैंड्स फॉर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। BEE का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। दीज रेटिंग्स आर प्रिंटेड ऑन द प्रोडक्ट पैकेज। ये प्रोडक्ट के पैकेज पे दी हुई होती है, एज स्टार्स दिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर फ्रिज खरीदोगे तो उस पर भी आपको मिलेगी। ओके, वॉशिंग मशीन लोगे उस पर भी दी हुई होगी। हायर स्टार इंडिकेट दैट द अप्लायंस यूज लेस एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब होता है जितने ज़्यादा स्टार्स उसमें दिए गए हैं किसी अप्लायंसेस के ऊपर, उसका मतलब ये कम एनर्जी यूज़ करेगा, कम ऊर्जा यूज़ करेगा, एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी कम यूज़ करेगा। दिस इज गुड फॉर कंज्यूमर एज इलेक्ट्रिसिटी बिल वुड बी लेसर एंड गुड फॉर द एनवायरमेंट एज वेल एज। ये ग्राहक के लिए बहुत सही है, उसके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो भी कम आता है जब इस तरीके की रेटिंग वाले हम लोग पावर सेविंग वाले जो है प्रोडक्ट को ले रहे हैं। दिस इज गुड फॉर कंज्यूमर एंड इलेक्ट्रिसिटी वुड बी लेसर एंड गुड फॉर, और वातावरण के लिए भी क्या है? ये सुरक्षित है। ठीक है, संरक्षित है। वातावरण में भी इसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेट्स एक्सप्लोर, चेक आउट द B स्टार लेवल। इसमें ये बोला है कि जो B स्टार लेवल्स हैं इकोनॉमिक्स डिवाइसेस पे दिए जाते हैं इन योर होम एंड मेक अ चार्ट ऑफ ऑल द डिवाइसेस इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी एफिशिएंसी। तो आपको एक पूरा टेबल मेंशन करनी है, एक चार्ट बनाना है
तो इस तरह के प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं, फिर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनकी एनर्जी एफिशिएंसी को लेके सारे डिवाइसेस के को आपको लेके एक चार्ट प्रिपेयर करना है. ओके. ऑन द अदर हैंड, परचेज डिसीजन ऑफ बायर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेपुटेशन ऑफ द मार्केट. दूसरी तरफ जो परचेज के डिसीजन होते हैं बायर के कि हमें ये चीज़ खरीदनी है कि नहीं खरीदनी, तो हम उस चीज़ एक चीज़ और देखी जाती है, उसके लिए रेपुटेशन देखते हैं प्रोडक्ट की कि प्रोडक्ट की क्या रेपुटेशन रही है. दिस इज बिल्ड थ्रू वर्ड ऑफ माउथ. मतलब कई बार क्या होता है, ग्राहक आपको मुंह से बोल के बता देता है कि ये आपका फ्रेंड होगा, अगर वो कहीं से उसने एसी ली होगी तो वो आपको बताया कि तो इस कंपनी की एसी ले ले, ये बहुत अच्छी है. तो दिस इज कॉल्ड वर्ड ऑफ माउथ, जो मुंह से प्रशंसा करके आपको कह रहा है कि तुम ये वाला प्रोडक्ट ले लो, इस कंपनी का ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा निकलेगा. हैव योर फैमिली मेम्बर्स बॉट सम प्रोडक्ट बिकॉज देयर फ्रेंड्स और रिलेटिव सजेस्ट इट टू देम. क्या आपके फैमिली मेम्बर्स भी इस तरीके से किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं? जो अगर आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स जो है आपको अगर सजेस्ट करते हैं तो वो प्रोडक्ट खरीदते हैं उस कंपनी का. यही पूछा है. मोस्टली लोग जो है जब चीज़ों को खरीदते हैं तो पहले ले जिसके पास वो चीज़ होती है तो वो उससे थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं. ऑनलाइन रिव्यूज एंड फीडबैक फ्रॉम अदर कंज्यूमर्स अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हेल्प अस डिसाइड वेदर टू बाय और नॉट व्हाइल शॉपिंग ऑनलाइन. ऑनलाइन जब हम शॉपिंग करते हैं तो आप देखते हैं रिव्यूज़ दिए होते हैं प्रोडक्ट के नीचे. कोई भी वस्तु है ना, उसका रिव्यू दिया रहेगा उस पर, और आप देखें कंज्यूमर के फीडबैक भी दिए रहते हैं. तो उससे हमें जो ऑनलाइन की जो रेटिंग होती है वो पता चल जाती है कि ये प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा है, इसको हमें खरीद लेना चाहिए बिना विश्वास करे. ठीक है. ऑनलाइन रिव्यूज़ एंड फीडबैक फ्रॉम अदर कंज्यूमर्स अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विस हेल्प अस टू डिसाइड वेदर टू बाय और नॉट व्हाइल शॉपिंग ऑनलाइन. जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अगर रेटिंग बहुत ही कम है तो हमें पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट को हम ना खरीदें, क्योंकि इसकी रेटिंग बहुत कम है, अच्छा नहीं है. और उनके रिव्यूज़ भी मिल जाते हैं, फीडबैक भी दिए रहते हैं कंज्यूमर्स के. तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ऑनलाइन शॉपिंग में. बिफोर वी मूव ऑन, तो हम लोग ये इस चैप्टर की समरी देख लेते हैं. मार्केट फैसिलिटेट्स एक्सचेंज बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स एट अ म्यूचुअली एग्रीड प्राइस विच इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड फ्रॉम बायर्स एंड सप्लाई बाय सेलर्स. मार्केट क्या है? मार्केट जो है वो सुविधाजनक एक्सचेंज बिठाती है किसके बीच में? बायर्स और सेलर्स के बीच में. मतलब कि बायर्स जो है जितने दाम पे सेलर चीज़ को बेच रहा है उस पर वो खरीदने के लिए तैयार है कि नहीं, और सेलर्स जो है जिस दाम पे जो दाम बायर दे रहा है उस दाम पे सेलर जो है वो चीज़ बेच सकता है या नहीं. तो इस तरीके से जो है म्यूचुअली एग्रीड जो प्राइस होता है उसको जो है डिटरमाइन करता है किसके थ्रू, कि डिमांड कितनी है बायर्स की तरफ से उस प्रोडक्ट की और सप्लाई कितनी है सेलर्स के थ्रू. ओके. Market have a chain of participants like manufacturers, wholesale distributors and retailers that enable supply of goods to the final consumer. जब कोई भी प्रोडक्ट जो है उसमें बहुत सारी स्टेजेस लगती हैं तब जाके वो फाइनल कंज्यूमर के पास जाता है. चेन ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर होता है, फिर वो होलसेलर उससे लेता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर उसमें काम करता है, फिर रिटेलर के पास जाती है वो चीज़, फिर सप्लाई होता है गुड्स टू द, अंत में जाके ग्राहक को चीज़ मिलती है. Market are also places for interaction as they bring people together and enable exchange of ideas and traditions. Market वो जगह है जहाँ लोग क्या करते हैं, बातचीत करते हैं. ठीक है. और अपने आइडियाज़ और अपने जो ट्रेडिशन हैं, उनकी जो रीति रिवाज हैं, उनको भी एक्सचेंज करते हैं. The government plays a regulatory role in the markets to promote quality standard for products and services and fair practice in the market. सरकार जो है प्राइस को नियंत्रित करने में, कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको भी प्रमोट करती है, एंड सर्विसेज एंड फेयर प्रैक्टिसेस इन द मार्केट. और कोई भी चीज़ जो है उसकी क्या निष्पक्ष तरीके से क्या दाम होने चाहिए, मनमानी दाम ना हो, जो है सेलर जो है वो बायर से ले, तो इस चीज़ को पूरा रेगुलेट करती है. हाउ कंज्यूमर्स कैन ऑल्सो असेस द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. अब जो है ग्राहक भी क्या करते हैं, जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की उसका भी पता लगाते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज के थ्रू. किसके थ्रू? सर्टिफिकेशन मार्क्स जो प्रोडक्ट पे दिए जाते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू जो मार्क्स दिए जाते हैं, और ऑनलाइन रिव्यूज़ के थ्रू. आई होप आपको ये चैप्टर जो है समझ आया होगा. और अब जो है इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर रही हूँ मैं, और नेक्स्ट पार्ट हो रहेगा उसमें हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है. मैं एक्सप्लेन करूँगी और आपको जो है इन क्वेश्चन आंसर को रटना नहीं पड़ेगा, आपको इजीली समझ आ जाएंगे. आप अपने शब्दों में भी इनके आंसर्स लिख सकते हैं. थैंक यू.